चलो ठीक है। हाँ अच्छा, ये हमारा अब दूसरा जो टॉपिक है वो हमारे पास है एक्यूरेसी। इसके तरह हम बाद में एमसीक्यूज हम करेंगे। एक्यूरेसी क्या होता है, व्हाट इज एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट, हाउ टू डिफाइन एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी का रोल क्या है किसी मेजरमेंट में। तो देखिए एक्यूरेसी को हम पहले डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक्यूरेसी डिफिनीशन ये है, द क्लोजनेस of agreement between independent measurement and the actual value of a physical quantity is called accuracy. प्रिसीजन का ताल्लुक डिफरेंट मेजरमेंट के बीच में था। अब और उसका ताल्लुक जो है वो प्रिसीजन हैज नथिंग टू डू विद एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू के साथ उसका कोई बात नहीं होती, लेकिन एक्यूरेसी का ताल्लुक एक्चुअल वैल्यू के साथ है। आपने डिफरेंट मेजरमेंट में या सिंगल मेजरमेंट आपने किया, मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक्चुअल वैल्यू के साथ कितना क्लोज है। फॉर एग्जांपल ले लें, सपोज हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू ऑफ जी सपोज हमारे पास है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक मेजरमेंट आपने ले ली, स्टूडेंट ए ने ले ली 9.7 सेंटीमीटर, सपोज 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्टूडेंट बी ने मेजरमेंट की वो 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इन दोनों के बीच में जो एरर है वो एरर कितना है, वो है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें एरर देखिए, स्टूडेंट बी के जो मेजरमेंट है इसमें एरर क्या है, 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब इन दोनों मेजरमेंट्स में कौन सा वाला मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब है, तो है 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज मोर क्लोजर देन 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज व्हाई यू कैन से that the measurement made by the student A is more accurate as compared to the measurement taken by the student B. इसका मतलब है कि स्टूडेंट ए जो मेजरमेंट की है वो मोर एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेट है स्टूडेंट बी के मुकाबले में। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है याद रखिएगा, एक्यूरेसी जो है वो जो सिस्टमेटिक एरर होता है ना, जिस सिस्टमेटिक एरर, तो सिस्टमेटिक एरर जो है वो एक्यूरेसी को अफेक्ट करती है। अगर एक मेजरमेंट आपसे मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें सिस्टमेटिक एरर ज्यादा है, तो क्लियर बात है कि आप जो मेजरमेंट लेंगे वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा दूर होगी। तो इसलिए सिस्टमेटिक एरर अफेक्ट द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। अब देखिए किसी मेजरमेंट में एक्यूरेसी हम कैसे स्टडी करेंगे। अगर दो मेजरमेंट हो हमारे पास तो हमने ये देखना होगा कि कौन से वाला जो मेजरमेंट है इट इज मोर एक्यूरेट, सिंगल मेजरमेंट की हम बात कर रही है, एंड कौन सा वाला कम एक्यूरेट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शनल एरर। क्लियर, या रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, तीनों बातें हम यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है। इसी तरह रिलेटिव एरर या इसी तरह फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ठीक है। अब हमने ये देखना होगा कि ये टर्मिनोलॉजी जो हम पहली बार सुन रहे हैं, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है।
इसकी जरूरत क्या है? फ्रैक्शनल एरर किस बात की इक्वल होती है? तो सबसे पहले रिलेटिव एरर ये क्या है? एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। रिलेटिव एरर का मतलब है एरर या यू कह ले लीस्ट काउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अगर हमारे पास दो मेजरमेंट हो, जुदा जुदा मेजरमेंट हो, और हमने उसमें एक्यूरेसी मालूम करना हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ही मेजरमेंट में हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल है हमारे पास, सपोज हमारे पास मेजरमेंट है, एक मेजरमेंट है हमारे पास वो 10.0 सेंटीमीटर एंड 20.0 सेंटीमीटर। इन दोनों मेजरमेंट में एक्यूरेसी कौन से वाले मेजरमेंट में ज़्यादा है? तो ये हम अब कैसे स्टडी करेंगे? तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि एक्यूरेसी को स्टडी करने के लिए इस मेजरमेंट में हम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे, इसमें भी मालूम करेंगे। फिर ये रिलेशन हम याद रखेंगे कि जिस मेजरमेंट की फ्रैक्शनल एरर कम हो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये जो जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ इसकी मेजरमेंट की गई है वो है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू है हमारे पास 10.0 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर है इस मेजरमेंट में वो है क्या है हमारे पास, वो है 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इस मेजरमेंट में हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल एरर क्या है इसमें, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 20.0 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, 0.005 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो मेजरमेंट है, ये जो फ्रैक्शनल एरर है 0.01 मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक, और ये है 3 डेसिमल प्लेस तक। तो कौन सा छोटा है, मतलब फ्रैक्शनल एरर कौन सी वाली मेजरमेंट में कम है? फ्रैक्शनल एरर इस मेजरमेंट में कम है, तो लिहाजा 20.0 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट देन 10.0 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आप इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है, एक्यूरेसी इज इक्वल टू 1 मोर फ्रैक्शनल एरर, दोनों का इनवर्स रिलेशन है। वो मेजरमेंट जिसकी फ्रैक्शनल एरर कम हो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो क्लियर बात है, 0.005 सेंटीमीटर जो है ये छोटा है, कम फ्रैक्शनल एरर है, तो इसलिए ये वाला मेजरमेंट मोर एक्यूरेट होगा। इट इज मोर एक्यूरेट, सो यू कैन से 20.0 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट देन 10.0 सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों मेजरमेंट का अगर आप क्लोज ऑब्जर्वेशन करें तो इंस्ट्रूमेंट एक ही यूज की गई है, क्योंकि ये जो मेजरमेंट ली गई है इसका भी लीस्ट काउंट वही है 0.1 सेंटीमीटर, इसका भी वही है। क्लियर? अब ये जो फर्क आ गई दोनों के फ्रैक्शनल एरर में वो क्यों आ गई? तो याद रखिएगा कि वही इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, फॉर एग्जांपल यूज किया गया है मीटर रूलर, लेकिन मीटर रूलर पे जो मेजरमेंट ली गई है, मेजरमेंट की जो क्वांटिटी है वो है 10 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। तो जितना आप मेजर्ड वैल्यू बढ़ा देंगे उतनी ही एक्यूरेसी बढ़ेगी। छोटे मेजरमेंट में एक्यूरेसी कम होती है, लार्जर मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा होती है। क्लियर? सपोज इधर हम एक एग्जांपल देंगे, सपोज एक ये एक बार एग्जाम में भी आ चुका था। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी चली गई
25 या फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर चलेगी, वही गाड़ी ये और फिर रुक के फिर वहां से स्टार्ट हुई, फिर चला गया 150 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये क्लियर बात है, नोट कीजिएगा कि वही गाड़ी है, वही उसी स्पीड के साथ जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो मेजर वैल्यू ये 50 किलोमीटर है, ये 150 किलोमीटर है, तो मतलब ये मेजर वैल्यू ये लार्जर मेजरमेंट है। तो आसान बात यह है कि आप दोनों मेजरमेंट्स का कंपैरिजन कर दें कि कौन सा वाला मेजरमेंट ज़्यादा है, जो मेजरमेंट ज़्यादा हो, लार्जर वैल्यू हो, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो है लीस्ट काउंट या सिंपल कहते हैं प्रिसीजन, तो वो है हमारे पास इसका जो लीस्ट काउंट है, याद रखिएगा फ्रैक्शनल एरर हम इस तरह लेते हैं लीस्ट काउंट, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 10 किलोमीटर है और जो मेजर वैल्यू है वो 50 किलोमीटर है। क्लियर? तो ये इसके साथ कैंसिल, 0.2 किलोमीटर इसका फ्रैक्शनल एरर है और इसका जो फ्रैक्शनल एरर है वो है लीस्ट काउंट आपको पता है वो है ही हमारे पास 10 किलोमीटर, क्योंकि वही गाड़ी है वही अच्छा 150 किलोमीटर इसके साथ कैंसिल। ठीक है, ये 0 के साथ अब देखिए 1 को 15 पे डिवाइड कर दे तो ये तकरीबन ये इस तरह आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 15, पॉइंट लगा दें तो ये 10 हो जाएगा। अब नहीं होता तो एक और 0, तो इधर भी हम एक 0 लगाएंगे तो 15 6 सब इस तरह कुछ आ जाएंगे, तो मतलब 0.06। अब देखो फ्रैक्शनल एरर कौन सी वाली मेजरमेंट में कम है, उस मेजरमेंट में कम होगी जिस मेजरमेंट की लार्जर वैल्यू, तो सो यू कैन से 150 kilometer is more accurate than only 50 kilometer. That is why to increase the accuracy you have to take larger measurement. अगर आपने accuracy को बढ़ाना हो तो larger measurement लेनी होगी। और ये भी बात नोट करें कि relative error की जरूरत ही क्या है। अब relative error क्या होता है, तो इसको आपने समझना चाहिए कि relative error हम क्यों लेते हैं और इसकी जरूरत क्या है। relative error जो है, relative error is to determine the error in the unit value of the measurement. कोई भी मेजरमेंट हो आपके पास, आपने ये देखना होगा कि उसी मेजरमेंट के यूनिट मेजरमेंट फॉर एग्जांपल या पे आप देखिए एग्जांपल के साथ आप के लिए आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने मेजरमेंट की क्या 100 किलोमीटर और इसमें हमने एरर की, फॉर एग्जांपल इसमें हमने एरर की सपोज 2 हमारे पास एक मेजरमेंट है, हमने 100 किलोमीटर का हमने लेंथ लिया किसी भी तरीके से, लेकिन उसमें जो एरर आ गई वो है सपोज हमारे पास 2 किलोमीटर। उसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए वही मेथड उसी ही फिजिकल कंडीशंस में हमने 300 किलोमीटर का लेंथ ले लिया और इसमें आ गई एरर 4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए कौन सी वाली मेजरमेंट में एरर कम है, कौन सी में ज्यादा है। इसी कंफ्यूजन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर या
फ्रैक्शनल एरर या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हम लेते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो 100/100 मेजरमेंट है इसमें 2 किलोमीटर, ये जो 300 इसमें 4 किलोमीटर। हमने अब ये देखना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना एरर है, इसमें भी देखना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना एरर है। तो बात आसान हो जाएगी। देखिए 2 किलोमीटर and 100 kilometer. What is the error in only 1 kilometer of the length? तो ये आसान हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.02। ये हमारे पास क्या है, ये एरर है। अब इस मेजरमेंट इन 300 किलोमीटर के मेजरमेंट में हम मालूम करें कि 1 किलोमीटर में इस मेजरमेंट के 1 किलोमीटर में कितना एरर है। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर। तो ये है 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 300 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 3। तो ये होगा 0.013 किलोमीटर नहीं। अब देखिए, अब जरा आप देखिए तो कौन सा वाला एरर। अब देखिए ये जो हमने मेजरमेंट की, इसके जो 1 किलोमीटर मेजरमेंट है उसमें 0.02 एरर है, और इस मेजरमेंट के 1 किलोमीटर में जो एरर है वो है 0.013, काफी कम है। तो कौन सा वाला मेजरमेंट हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट होगा, ये वाला 300। ठीक है, तो यही वजह है कि हम लेते हैं रिलेटिव एरर। और एक्यूरेसी को मालूम करने के लिए रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। और फिर इसी टॉपिक पे हमारे पास लार्जर नंबर ऑफ MCQs है MDCAT के लिए, NMDCAT के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें अप्रिशिएट करें। थैंक यू।